हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है निबंध में स्वस्थ भारत अभियान पर निबंध है आज हमारा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। स्वस्थ भारत अभियान देश की सफाई एकमात्र सफाई कार्मिकों की जिम्मेदारी नहीं, क्या इसमें नागरिकों को कोई भूलता नहीं, हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। ये किसने कहा था? ये तथ्य नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो दोस्तों ये तथ्य स्वस्थ भारत अभियान का निबंध हो चुका है शुरू। इससे पहले आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। प्रस्तावना। स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क तक नहीं के लिए ही जरूरी नहीं होती, ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इसमें न केवल अपना घर आंगन ही स्वस्थ रहेगा, पूरे देश ही स्वस्थ रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसे मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ की गई है, जो देश के प्रत्येक गली गांव के प्रत्येक सड़क से लेकर शौचालय तक का निर्माण कराना और देश की बुनियादी ढांचे में बदलना ही इसका जो अभियान है इसका उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2014 को उनके राजपथ पर जन समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने के लिए कहा। साफ सफाई के संदर्भ में ये सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की है। महात्मा गांधी जी का सपना हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता से पहले स्वस्थ रहना और इसकी तरह स्वस्थ को उन्हें ईश्वर भक्ति के बराबर माना स्वस्थ की शिक्षा को उन्हें सभी को प्रदान की थी और उनका सपना था कि स्वस्थ भारत, इसके तहत यह सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश की साफ रखने के बारे में सोचते थे। इसी तरह जिस आश्रम में वे रहते थे वे रोजाना सुबह 4 बजे उठकर स्वयं सफाई करते थे। उन्होंने वृद्धाश्रम में अपना स्वयं का शौचालय बनवाया था, इन जिनको प्रतिदिन सुबह शाम साफ भी करते थे। गांधी जी की ये स्वस्थ भारत की सपनों की पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ भारत अभियान के उद्देश्य हैं: एक, खुले में शौचालय बंद कराना, जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत होती है। दूसरा, लगभग 1 करोड़ 11 लाख व्यक्तियों को सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाना, जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अगला, लोगों की मानसिकता को बदलना, उसी स्वच्छता का प्रयोग करना। अगला, शौचालय उपयोग का बढ़ावा देना और सार्वजनिक रोजगार को शुरू करना। अगला, गांवों को साफ रखना। अगला, 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित करके गांव में पाइपलाइन लगाना और इसकी स्वच्छता बनी रहे। अगला, ग्राम पंचायतों के माध्यम से ठोस और तरल अपशिष्ट की अच्छे प्रबंध व्यवस्था सुनिश्चित करना। और फिर अगला उद्देश्य है सड़कें, फुटपाथ और बस्तियों को साफ रखना। अगला लक्ष्य था साफ सफाई के जरिए सभी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। स्वच्छ भारत अभियान के अन्य योगदान: स्वच्छ भारत अभियान को न केवल आम लोगों, सरकारी मंत्रालय के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा असहयोग प्रदान करने के लोगों को मृदुला सिन्हा, बाबा रामदेव, शरी थरूर, कमल हासन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े बड़े हस्तियों ने अपना योगदान भी दिया है। अब इसके बारे में उपसार लिखना है: जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने आप में लागू करें। ये कथन महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत अभियान पर कहा था, स्वच्छता के संबंधित कहा था। महात्मा गांधी द्वारा कहे गए इस कथन, जो कि स्वच्छता पर ही आधारित है, उनके अनुसार स्वच्छता की जागरूकता को मसाल सभी में पैदा होनी चाहिए। इसके तहत स्कूलों में भी स्वच्छ भारत अभियान के कार्य होने लगे और स्वच्छता से न केवल हमारा तन साफ रहता है, हमारा मन भी साफ रहता है। स्वच्छ भारत अभियान की मसाल आज हमारे पूरे भारत के लिए आवश्यक है। इसके तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी के मध्य रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी भवनों के सफाई
और स्वच्छता को ध्यान में रखकर तंबाकू, गुटखा, पान आदि उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अवश्य है। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का ये एक जो निबंध है वो यहीं पूरा होता है। नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान का एक शानदार निबंध और भी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, कई तरह के चढ़ाए हुए हैं, तो आप उन्हें देखकर अपने स्वच्छ भारत अभियान के संबंधित आने वाले निबंध को टाइट रूप से अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम से याद करें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका ये निबंध मिस न हो सके। आपके जो भी नंबर है उसमें से पूरे नंबर आ सके। तो आज की वीडियो में इतने ही। स्वच्छ भारत अभियान के संबंधित फर्स्ट निबंध पूरा होता है। सेकंड कई निबंध हैं जो आपको थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स इस प्रकार आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके भी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जो भी आने वाला जो एग्जाम है उसमें जो निबंध आएगा वो उनके सही हो सके। और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपका क्या मन है, आपका क्या ख्याल है, भारत कितना स्वस्थ है, उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और किसके कारण भारत में अस्वस्थता फैलती, अस्वस्थ जो नहीं है, कचरा कूड़ा करकट फैलता जा रहा है, जो किसके कारण है, तो वो दोस्तों असामाजिक तथ्य कौन है, उनके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।